मोहिनी कर्म के अंदर अपन ने बंटवारा देखा था। तो कल यद्यपि आ गए थे लोग, सारे पूरे लोग आ गए थे, तो सारे आ गए थे। हाँ बोलो शंका। हाँ हाँ, संजलन कसाई का द्विस्थानी का उदय चालू हो जाता है। कहाँ, कौन से गुणस्थान से? तो संजलन कसाई तो वैसे ही द्विस्थानी है, उसमें चतुर्स्थानी है। हाँ चतुर्स्थानी है उसमें। हाँ किन्ने तो हो जान दो, उससे फर्क क्या पड़ता है? हाँ नहीं, संजुलन का सहायक का देशघाती उदय रहता है पांचवें गुणस्थान में। पांचवें गुणस्थान की परिभाषा है, पांचवें गुणस्थान की क्या परिभाषा है कि अप्रत्याख्यान वर्ण के सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय, ठीक है, और प्रत्याख्यान वर्ण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय और संजुलन का सहायक के देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये पांचवें गुणस्थान की परिभाषा है। तो होती तो होने दो, अप्रत्याख्यान वर्ण तो बैठी हुई है, उससे फर्क क्या पड़ता है अपन को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो उन्होंने उस अपेक्षा से बताया होगा कि वहाँ पर जो है देशघाती स्पर्धकों का बोला ना, देशघाती स्पर्धकों का उदय, संजुलन कसाई के देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो देशघाती स्पर्धक दो स्थानीय होते हैं, इसलिए बोला होगा। कोई बात नहीं है, चल जाएगा उसमें। तो कल अपन जो है मोहिनी कर्म का बंटवारा कर रहे थे कि मोहिनी कर्म का बंटवारा किस प्रकार से होता है। तो मोहिनी कर्म में जो है जितना उसका द्रव्य है, ठीक है, उसको जो बंटवारे में द्रव्य मिला था, यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म से अधिक मिला था, ठीक है ना, और वेदनी कर्म से कम मिला था। तो इतना द्रव्य उसको मिला था। तो संपूर्ण द्रव्य में पहले उसमें अनंत का भाग दो, मोहिनी कर्म के द्रव्य में अनंत का भाग दो, और अनंत का भाग दे करके एक भाग तो सर्वघाती है और बहुभाग कैसा है? देशघाती है, ठीक है। कल हमने बतलाया था बहुभाग देशघाती और एक भाग सर्वघाती। इस प्रकार से दो प्रकार का द्रव्य हो गया अपने पास। अब एक काम और कर लो पहले, इसके बाद बंटवारा करेंगे। जो देशघाती द्रव्य है उसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग दे करके, ठीक है, उसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग दे करके, किसमें? देशघाती द्रव्य में। एक भाग आए उसको पहले अलग उठा करके रख दो, ठीक है, और जो बहुभाग है उसके दो भाग कर दो। तो एक भाग तो दे दो क्या नाम है उसको, नौ कसायों को। हाँ एक भाग तो दे दिया किसको? दो भाग किए थे ना बहुभाग के, तो एक भाग तो दे दिया नौ कसाय को और एक भाग दे दिया संजुलन कसाई को, संजुलन कसाई को। और जो अपन ने एक भाग उठा करके रखा था उसको भी संजुलन कसाई को दे दो पूरा पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से संजुलन कसाई में एक भाग सहित आधा और नौ कसाई में जो एक भाग अपन ने अलग रख दिया था उसको छोड़ करके जो शेष आधा किया था वो द्रव्य नौ कसाय का हो गया। तो इस प्रकार से संजुलन कसाय और नौ कसाय, इस प्रकार से इनमें बंटवारा हो जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन मोहिनी कर्म में बंटवारा करने के लिए। तो मोहिनी कर्म में 17 जगह बंटवारा होगा जो सर्वघाती द्रव्य। तो 17 जगह बंटवारा करने के लिए क्रम से हमें घटता हुआ द्रव्य देना है।
घटता हुआ। तो सबसे पहले कौन सा कर्म था? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व को लिख लीजिए। फिर इसके बाद अनंतानुबंधी लोभ, उसके बाद अनंतानुबंधी माया, उसके बाद अनंतानुबंधी क्रोध, उसके बाद अनंतानुबंधी मान। ये क्रम। और आगे चलेंगे। इसके बाद एक क्रम है, उनको ज़्यादा ज़्यादा द्रव्य मिलता है, कम कम द्रव्य मिलता है। हाँ हाँ, उसके बाद माया, उसके बाद क्रोध, उसके बाद मान। ठीक है। अब इसके बाद ले लीजिए संजुलन लोभ, संजुलन माया, संजुलन क्रोध और संजुलन मान। तो इस तरह से इनको स्थापित कर लीजिए, ये क्रम से इनको। ठीक है। अब इसके बाद ले लीजिए, लिखा है, पूरा लिखा है, उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 165 पर। अब इसके बाद पढ़ बाद में लेना, पहले हमारी सुन लो, फिर बाद में पढ़ लेना है ना उसको। इसके बाद अपन लेंगे प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यानी भी ऐसे ही लेंगे। पहले प्रत्याख्यान लोभ, माया, क्रोध और मान। क्रोध पहले आएगा। इसके बाद अपन लेंगे अप्रत्याख्यान लोभ, माया, क्रोध, मान। तो इस तरह से ये 17 प्रकृतियों को अपन ने स्थापित कर लिया। और 17 प्रकृतियों को स्थापित करने के बाद अब चलेंगे अपन, अब इनमें बंटवारा करते हैं। तो पहले आवली के असंख्यात भाग का भाग दे करके जो सर्वघाती द्रव्य था, उस सर्वघाती द्रव्य में आवली के संख्यात भाग का भाग दे करके एक भाग अलग उठा करके रख दीजिए, और जो बहुभाग है उसके 17 भाग करके, समान भाग करके 17 प्रकृतियों को दे दीजिए। ठीक है ना, पहले दे दिया। अब अपने पास जो एक भाग बचा है, हाँ हाँ, इसलिए ले ली कि देशघाती प्रकृतियों में देशघाती द्रव्य भी दिया जाता है और सर्वघाती भी दिया जाता है, लेकिन सर्वघाती में केवल सर्वघाती ही जाता है, इसलिए संजुलन भी ले लिए। तो 12 कसाय 16 कसाय एक मिथ्यात्व, 17 हो गए, और 17 में बराबर बराबर बांट दिया। और जो एक भाग शेष बचा था, उस एक भाग में फिर से आवली के संख्यात भाग का भाग दीजिए। ठीक है। बहुभाग को मिथ्यात्व को दे दीजिए। फिर एक भाग है, उसमें फिर आवली के संख्यात भाग का भाग दीजिए। फिर बहुभाग अनंतानुबंधी लोभ को दे दीजिए। फिर जो एक भाग बचा है, उसमें फिर आवली के संख्यात भाग का भाग दीजिए। जो बहुभाग है उसे अनंतानुबंधी माया में दे दीजिए। फिर एक भाग बचा, उसमें फिर आवली के संख्यात भाग का भाग दे करके बहुभाग अनंतानुबंधी क्रोध को दे दीजिए। नहीं, अब क्रोध तो हो गया, मान आएगा। अब क्रोध नहीं हुआ तो क्रोध को दे दीजिए। फिर उसका आवली के संख्यात भाग का भाग दीजिए एक भाग में। फिर मान को दे दीजिए। इसी प्रकार से फिर संजुलन लोभ को दे दीजिए। प्रतिभाग का भाग देते देते बहुभाग प्रकृति में देते जाइए, और जो एक भाग बचे उसमें भाग दे दे करके और आगे की प्रकृति में देते जाइए। इसी प्रकार से, इसी क्रम से। ठीक है ना। तो इस क्रम से ये द्रव्य जो है 17 प्रकृतियों में बढ़ जाएगा, है ना। अब आ जाओ देशघाती द्रव्य। हाँ बोलिए, शंका। हाँ, नो कसाई की अलग अलग सिस्टम है उसका, उसकी अलग व्यवस्था है। ठीक है। अब जो है आ जाइए संजुलन का देशघाती द्रव्य। तो देशघाती द्रव्य में आवली के असंख्यात भाग का भाग दे करके एक भाग को अलग रख दीजिए उठा करके, जो बहुभाग है उसके समान 4 भाग करके और चारों संजुलनों में बांट दीजिए। ठीक है। और जो एक भाग बचा है उसमें आवली के संख्यात भाग का भाग दे करके बहुभाग किसको देना है? संजुलन लोभ को। फिर जो एक भाग बचा है फिर उसमें आवली के संख्यात भाग का भाग दे करके फिर किसको देना है? संजुलन माया। फिर
क्रोध को और बचा खुचा मान को। इस प्रकार से 9 कसायों में द्रव्य बट गया। और अब आता है क्या, असंजुलन कसाय जो 4 हैं उनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के द्रव्य को जोड़ करके संजुलन द्रव्यों का अपना अपना द्रव्य हो जाता है। ठीक है, अब 9 कसाय बची, तो 9 कसायों में पहले अपन क्या करेंगे, 9 कसायों में 9 कसायों को जो द्रव्य है उसमें आवली के संकेत भाग का भाग दे करके एक भाग तो उठा करके रख दीजिए अलग, और बहु भाग है उसे 5 भागों में बांटना है। 5 भागों में क्या क्यों बांटना है, क्योंकि एक बार में 5 का ही बंद होता है, 9 का नहीं होता पूरा। क्यों नहीं होता, क्योंकि 3 वेद हैं, 3 वेदों में से एक समय में एक ही वेद का होगा। ठीक है, हास्य रति में से एक का नहीं, हास्य रति का तो हास्य और शोक इनमें से 2 में से एक का होगा, रति अरति में से एक का होगा। तो इस प्रकार से 4 कम हो जाती हैं, तो 9 में से 4 गई तो क्या बची, 5 बची। इन 5 प्रकृतियों का एक साथ बंद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें बंटवारा करना है। तो उसमें अब जो एक भाग बचा था ना, एक भाग बचा था, उस एक भाग में आवली के संख्यातवें भाग का भाग देकर बहुभाग तीनों वेदों में से जिसका बंद हो रहा है उसमें दे दीजिए। ठीक है, किसी का भी बंद हो रहा है, नपुंसक वेद का हो रहा है, स्त्री वेद का हो रहा है, पुरुष वेद का हो रहा है, तो बहुभाग किसको देना है, जिसका बंद हो रहा है उस वेद को। ठीक है, अब जो प्रतिभाग जो एक भाग बचा है उसमें फिर आवली के संकेत भाग का भाग दीजिए। तो उसमें से बहुभाग रति अरति में से जिसका बंद हो रहा है उसको दे दीजिए। ठीक है, रति अरति में से जिसका भी बंद हो रहा है उसको दे दीजिए। उसके बाद जो एक भाग बचा है उसमें फिर आवली के संकेत भाग का भाग दे करके हास्य शोक में से जिसका बंद हो रहा है उसको दे दीजिए। और फिर एक भाग बचा है उसमें फिर आवली के संकेत भाग का भाग दे करके शेष एक भाग जुगुप्सा को दे दीजिए। ठीक है, और जो शेष बचा है, जो बचा खुचा द्रव्य है उसे भय को दे दीजिए। इस प्रकार से ये मोहनी कर्म में कर्मों का बंटवारा होता है। इस प्रकार से कर्मों का अपना अपना द्रव्य सभी को प्राप्त होता है, अपना अपना भाग सभी को प्राप्त होता है। अब इसमें एक शंका आ रही है कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन इस प्रकार से क्रम है, किंतु द्रव्य के विभाजन में इस क्रम को न रखकर अनंतानुबंधी संजुलन प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ऐसा क्रम क्यों रखा गया है। भाई कसाएं क्रम से हैं, लेकिन यह क्रम विपरीत कर दिया, ऐसा क्यों किया है। कल हमने एक बात बताई थी कि नारकी, तो नारकी मूल में क्या है, नारत, नारत, जो आपस में प्रीति को प्राप्त नहीं होते, जो आपस में प्रेम भाव को प्राप्त नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, नारत। और नारद से बनाए नारकी, नारक, नारकी, नरक में रहने वाले हैं वो नारकी। हाँ, ना रत, रत माने प्रेम, ना जो प्रेम भाव को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, अब अपन चलते हैं तो ये शंका का अपन समाधान देखते हैं कि इन कसायों का क्रम इस प्रकार से क्यों रखा है, सीधा क्यों नहीं रखा, जिस जो क्रम है उस क्रम से क्यों नहीं रखा। तो अब इस शंका का समाधान करते हैं कि धर्म की जड़ जो सम्यक दर्शन उसको कौन घातता है, अनंतानुबंधी घातती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब धर्म की जड़ ही खत्म कर दी जाएगी, जब वृक्ष की जड़ ही खत्म कर दी जाएगी, तो वृक्ष किसके आधार से टिकेगा, है ना। वृक्ष समूल नष्ट हो जाएगा, वृक्ष का नाश हो जाएगा। दंसण मूलो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो,
ओवैठम जिणवरे शिष्याणम, है ना, ओवैठम जिणवरे शिष्याणम तम सो ऊर्ण सुकन्ने दंसण रहिदोर्ण बंदिब्बो। ठीक है, तो दर्शन, जो सम्यक दर्शन है वो धर्म की मूल जड़ है, मूल है धर्म का। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने शिष्यों को उपदेश दिया है। ठीक है, उसे अपने कानों से श्रवण करके सम्यक दर्शन से रहित जीवों की वंदना नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन से रहित जीव वंदना करने योग्य नहीं है। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, भले ही चांडाल क्यों न हो, लेकिन चांडाल भी देवताओं के द्वारा वंदनीय हो जाता है। होता है कि नहीं वंदनीय? कौन हुआ? यमपाल चांडाल, है ना, सम्यक दर्शन से सहित। और सम्यक दर्शन से सहित होकर के देवों ने भी आकर उसके लिए सिंहासन बना दिया, सिंहासन में बिठा दिया, उसकी पूजा की। अब पूजा से मतलब अष्टद्रव्य से पूजा नहीं, सम्मान, पूजा माने सम्मान, सम्मान किया। ठीक है, तो देवताओं के द्वारा भी वो वंदनीय हो जाता है जो सम्यक दर्शन से सहित हो जाता है। और सम्यक दर्शन से रहित है वह किसी के द्वारा भी वंदनीय नहीं है। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी, अन्य आचार्य समंत भद्र स्वामी, सभी आचार्यों का मत है। अरे आचार्यों का क्या, जिनेंद्र भगवान का ऐसा मत है कि सम्यक दृष्टि वंदना करने योग्य, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन से रहित वंदनीय नहीं है, और सम्यक दर्शन से सहित देवताओं के द्वारा भी पूज्य हो जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ कहते हैं कि धर्म की जड़ जो सम्यक दर्शन, उसको अनंतानुबंधी घातती है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ काटने में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धर्म की जड़ का घात करने वाली अनंतानुबंधी को अधिक द्रव्य दिया गया है। जिस प्रकार से वृक्ष को जड़ मूल से नष्ट करने में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है ना, जड़ मूल से नष्ट करने में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से धर्म की जड़ को काटने में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उस अधिक शक्ति की आवश्यकता होने के कारण अनंतानुबंधी को अधिक द्रव्य दिया गया। ठीक है, अनंतानुबंधी को अधिक द्रव्य क्यों दिया गया? क्योंकि सम्यक दर्शन की घातक है। और सम्यक दर्शन की घातक, सम्यक दर्शन जो है धर्म की मूल जड़ है, तो उसको घातने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी। तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी तो उसको ज़्यादा माल मसाला भी तो चाहिए। कोई सूखी रोटी खाए और से कहो कुश्ती लड़ने चलो दंगल में, क्या जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उसके लिए तो बढ़िया काजू किशमिश रबड़ी माल चाहिए, तब कर पाएगा। तो इसी प्रकार से धर्म की जो जड़ है सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन वो बलवान है, मजबूत है, उसको घात करने के लिए ज़्यादा द्रव्य चाहिए, तो अनंतानुबंधी को ज़्यादा द्रव्य दिया गया। ठीक है। चारित्र में सर्वोत्कृष्ट चारित्र कौन सा है? यथाख्यात। सबसे उत्कृष्ट चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र। तो यथाख्यात चारित्र, अतः उस उत्कृष्ट चारित्र की घातक संजुलन कसाय में अन्य कसायों की अपेक्षा अधिक शक्ति होनी चाहिए। संजुलन कसाय में अन्य कसायों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। क्यों होती है अधिक शक्ति? क्योंकि वह यथाख्यात चारित्र जो सबसे मजबूत चारित्र है, सबसे उत्कृष्ट चारित्र है, उसको घात करने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है। तो संजुलन कसाय में ज़्यादा द्रव्य दिया गया। संजुलन कसाय में कितनी ताकत है? संजुलन कसाय में इतनी ताकत है कि 12 योजन की द्वारिका भी जला करके भस्म कर सकती है ना। 12 योजन की द्वारिका को जला करके भस्म कर दिया, माने 12 योजन तक के क्षेत्र को भस्म कर सकती है संजुलन कसाय, तीव्रता में आ जाए तो।
ठीक है, तीव्रता में आ जाए तो अब विशुद्धि में आ जाए तो विशुद्धि में तो केवल ज्ञान कर हो जाए, धीरे धीरे मंद होती जाए, मंद होती जाए, होते 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 नष्ट हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, वो अलग बात है। इतना कर सकती है वो, तो उसमें द्रव्य ज़्यादा दिया गया, उसमें शक्ति अधिक होती है। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा प्रधान, जो प्रधान मनुष्य होता है, प्रेसिडेंट को मारने के लिए अधिक योजना बनानी पड़ती है, उसी प्रकार यहाँ यथाख्यात संयम की घातक संजुलन कसाय के हिस्से में प्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान कसाय की अपेक्षा अधिक द्रव्य दिया गया है। जो प्रधान होता है ना, प्रेसिडेंट होता है ना, उसको मारने के लिए अधिक शक्ति, अधिक योजना बनाना पड़ेगी, अधिक शक्ति लगेगी। हाँ, तो उसके लिए अनंतानुबंधी कसाय है, जो यथाख्यात चारित्र की घातक है, उसके लिए अधिक शक्ति लगाना पड़ती है, तो उसको अधिक द्रव्य दिया गया। ठीक है, अधिक द्रव्य मिला, किसकी अपेक्षा? प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण की अपेक्षा। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान कसाय की अपेक्षा अधिक द्रव्य दिया गया। अब प्रत्याख्यान कसाय महाव्रतों का घातती है। प्रत्याख्यान कसाय क्या करती है? महाव्रतों का घात करती है, महाव्रतों को नहीं लेने देती है, महाव्रतों को धारण नहीं करने देती है। इसलिए वह, क्योंकि पंचम गुण स्थान का चारित्र तो कमजोर है, ठीक है ना, वो तो बहुत कमजोर है। उससे ज्यादा ताकतवर कौन सा है? सकल चारित्र, सकल संयम। तो सकल संयम को घात करने के लिए अधिक द्रव्य की आवश्यकता है, तो उसको अधिक द्रव्य दिया गया। और उसके बाद अप्रत्याख्यान, महान पुरुष का घात करने वालों में तीव्र कसाय होती है, इसी कारण प्रत्याख्यान कसाय को अप्रत्याख्यान की अपेक्षा अधिक द्रव्य दिया गया है। यही कारण है कि विभाजन में अनंतानुबंधी, संजुलन, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इस प्रकार कसायों का क्रम रखा गया है, इस कारण से रखा गया है। आगे समझ में जे? समझ में आ गया? और कहीं जो कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर बाद में कभी भी पूछ सकते हैं उन बातों को। ठीक है, अब नौ कसाय प्रकृतियों में विशेषता बताते हैं। आपका प्रश्न था कि देशघाती में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का द्रव्य जाता है ना, लेकिन यहाँ पर नौ कसाय में केवल देशघाती द्रव्य ही क्यों गया, तो इसकी अब विशेषता बताते हैं क्यों गया। तन्नो कसाय भागो, तन्नो कसाय भागो, सबंध पंडो कसाय पयणीसु, सबंध पंडो कसाय पयणीसु, हीनकमोहोदितः, हीनकमोहोदितः, देशे देशावर्णदबम्, देशे देशावर्णदबम्। हाँ, अब यहाँ कह रहे हैं कि नौ कसाय के हिस्से में आया हुआ द्रव्य युगपत बंधने वाली 5 नौ कसाय रूप प्रकृति को क्रम से हीन हीन देना, और इसी प्रकार ज्ञानावरणादि की देशघाती प्रकृतियों में देशघाती द्रव्य देना। तो अब यहाँ कहते हैं जो नौ कसाय संबंधी द्रव्य है वह युगपत बंधने वाली 5 नौ कसाय को हीन क्रम से देना चाहिए। ठीक है, पुरुषवेद, रति, हास्य, भय और जुगुप्सा का बंध मिथ्यात्व से अपूर्व करण गुणस्थान पर्यंत होता है। क्या बोला? देखो, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा का बंध मिथ्यात्व से प्रमत्त गुणस्थान पर्यंत है।
प्रमत्त तक आया है। इसके बाद अब और आगे क्या किसने किया है करेक्शन? उसमें देख लेना, उसमें देखना, प्रकृति बंध में देख लो। प्रकृति बंध में करेक्शन है इसमें। हाँ, प्रकृति बंध में देख लीजिए अभी फटाफट जल्दी से। प्रकृति बंध में देख लीजिए, नो विच्छुत्ति में है। हाँ, अरति और शोक, सुनो, अरति और शोक इनकी विच्छुत्ति हो जाती है कौन से गुणस्थान में? प्रमत्त गुण। तो सुनिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि इनका बंध जो है पुरुष वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा का बंध मिथ्यात्व से प्रमत्त गुणस्थान पर्यंत होता है। अब आगे और देखो, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्त्री वेद, रति, हास्य, भय और जुगुप्सा का, अथवा स्त्री वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा का बंध मिथ्यात्व और साधन में होता है। नपुंसक वेद, रति, हास्य, भय और जुगुप्सा का, अथवा नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन पांच का बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में युगपत होता है। नौकसाय संबंधी द्रव्य का जिस प्रकार पहले विभाग कहा था, उसी प्रकार बंधने वाली इन पांच प्रकृतियों में क्रम से हीन हीन द्रव्य देना चाहिए। ठीक है, क्रम से हीन हीन द्रव्य देना चाहिए। यद्यपि देखो 8वें गुणस्थान तक होता तो 5 प्रकृति का है, लेकिन उसके बाद अरति और शोक निकल जाती है, पुरुष वेद रहता है, अरति और शोक निकल जाती है, फिर रति और हास्य रह जाती है। हाँ, ये 5 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति हो जाती है। पुरुष, हाँ, पुरुष वेद 9वें में जाता है। ठीक है, कौन से में? 6वें में बंध विच्छुत्ति, अरति, शोक। देखो तो वही तो कह रहे हैं, और क्या। 8वें में 4 की हो जाती है और 9वें में 1 की हो जाती है। ठीक है, इस तरह से। और पहले में नपुंसक वेद की और दूसरे में स्त्री वेद की। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है 5 विभागों में बांटा जाता है। तो जिस जिस प्रकृति का, अब जैसे पहला गुण स्थान है तो पहले गुण स्थान में तीनों वेदों में से किसी भी एक वेद का होगा, है ना। दूसरे गुण स्थान में 2 वेद रह जाएंगे, नपुंसक वेद हट जाता है। तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 6वें भाग तक, 6वें गुण स्थान तक पुरुष वेद और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनमें से जोड़ा जो है, युगल है, उनमें से एक एक निकाल लो। तो उनमें से किसी का भी बंध हो सकता है, हास्य का भी हो सकता है, शोक का भी हो सकता है, रति का भी हो सकता है, अरति का भी हो सकता है। 7वें गुणस्थान से शोक और अरति ये निकल जाते हैं। अब रह जाएंगे कौन से? पुरुष वेद, हास्य, रति, जुगुप्सा, भय, ये रह जाएंगे। ये 5 प्रकृतियां रह जाएंगी। पहले गुणस्थान में नपुंसक वेद की विच्छुत्ति हो जाती है, दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो जाती है। अब रह जाएगा पुरुष वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनमें से जो युगल हैं, युगल में से एक का बंध होगा। जैसे हास्य का होगा तो शोक का नहीं होगा, और शोक का होगा तो हास्य का नहीं होगा। उसी प्रकार से रति का होगा तो अरति का नहीं होगा, अरति का होगा तो रति का नहीं होगा। इस प्रकार से इनका बंध होता है। 6वें गुणस्थान में जाकर के अरति और शोक इनकी विच्छुत्ति हो जाती है, बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो अब रह जाती हैं अरति, वह अब रह जाती हैं रति और हास्य, जुगुप्सा, भय और पुरुष वेद। इस प्रकार से 5 प्रकृतियां रह जाती हैं।
8वें गुण स्थान में जा करके इनकी भी विच्छुत्ति हो जाती है। अब रह जाता है पुरुष वेद। 9वें गुण स्थान में पुरुष वेद की भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। इस तरह से इनमें अवद्रव्य में बंटवारा होता है। तो 8वें गुण स्थान तक तो 5 जगह विभाजन होगा, ठीक है। 8वें गुण स्थान तक 5 जगह बांटा जाएगा। जिस वेद का बंध हो रहा है उस वेद में दिया जाएगा सबसे पहले अधिक द्रव्य। उसके बाद कौन सा है? युगल में से, हास्य रति के युगल में से जिसका बंध हो रहा है उसको। फिर शोक भय शोक अथवा अरतीय शोक नहीं, देखो सुनो फिर से सुनो, हास्य अथवा रति इनका बंध हो रहा है तो इनमें दिया जाएगा, अथवा शोक अरति इनका बंध हो रहा है तो इनमें दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा जुगुप्सा, उसके बाद भय। इस प्रकार से इनमें बंटवारा होता है। हाँ, लेकिन 9वें गुण स्थान में जितने नौकसाय का द्रव्य है वो पूरा का पूरा द्रव्य पुरुष वेद को मिलता है। इसलिए 9वें गुण स्थान में पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं, हाँ अलग अलग भी हो सकता है, नहीं अलग अलग ये का ये ध्रुव प्रकृतियाँ हैं दोनों, भय और जुगुप्सा दोनों ध्रुव प्रकृतियाँ हैं, इनका बंध तो होगा ही होगा। साथ होता है दोनों का साथ होता है। जो युगल हैं उनमें से एक का होता है, लेकिन जो उदय में आती हैं तो उदय में भय और जुगुप्सा दोनों में से एक का भी उदय हो सकता है, हाँ, और दोनों का भी हो सकता है। वो उदय स्थान की बात है, यहाँ बंद चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो अब यह कहते हैं कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में एक पुरुष वेद का ही बंध है, अतः सवेद भाग पर्यंत नौकसाय संबंधी सभी द्रव्य, जितना भी द्रव्य नौकसाय का सभी द्रव्य पुरुष वेद को ही देना, ठीक है। कौन से गुणस्थान में? 9वें गुणस्थान में जितना भी नौकसाय का द्रव्य पुरुष वेद में ही जाएगा, क्योंकि और तो सारी हट चुकी हैं, बंध विच्छुत्ति हो चुकी है ना। अब कहते हैं कि देशघाती संजुलन कसाय के देशघाती द्रव्य को जितनी प्रकृतियां बंधें उनमें हीन क्रम से देना, और जो देशघाती प्रकृतियां संजुलन कसाय थीं उन संजुलन कसाय का द्रव्य जब जितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है उतनी प्रकृतियों में हीन क्रम से देना चाहिए। जैसे 4 प्रकृतियों का बंध हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, इनका बंध हो रहा है तो इनमें देना चाहिए सबसे पहले लोभ, फिर माया, फिर क्रोध, फिर मान। तो इस तरह से हीन क्रम में देना चाहिए। और जिस समय मान लीजिए क्रोध का बंध नहीं हो रहा है, तो क्रोध का बंध नहीं हो रहा है तो क्रोध हट जाएगा। अब लोभ माया और मान रह गया। जितनी प्रकृतियां सुनो, जितनी प्रकृतियां बने उनमें हीन क्रम से देना। इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान से अनिवृत्तिकरण के दूसरे क्रोध भाग पर्यंत चारों कसायों में विभाग करना, ठीक है, चारों कसायों में विभाग करना। अब आगे अच्छे से पढ़ो। तीसरे भाग में जहाँ क्रोध का बंध नहीं है वहाँ 3 प्रकृतियों में देना, तो क्रोध हट गया, और 3 प्रकृतियों में देना। पहले क्रोध को निकाल दिया, लेकिन द्रव्य देने का वही क्रम है जैसा पहले बताया था। हाँ, क्रोध निकल गया है, क्रोध हट गया है, क्रोध में द्रव्य नहीं दिया जा रहा है, लेकिन क्रम वही है जो पहले बताया था, उसी क्रम में देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कैसे ठहरेगा यहाँ पर। अब 3 प्रकृतियों में तथा चतुर्थ भाग में जहाँ मान का भी बंध नहीं है वहाँ 2 प्रकृतियां रह गईं, लोभ और माया, मान गया। अब केवल 2 प्रकृतियों में बंटवारा होगा, सबसे ज़्यादा क्रोध में दिया, सबसे ज़्यादा लोभ में दिया जाएगा, और उसके बाद माया में दिया जाएगा। एक समय में हुए बंध का, चारों कसाय में
एक समय में कितनी कसाय का बंध होता है? एक समय में कितनी कसाय का बंध होता है? अरे एक कसाय अंतर्मूर्त रहती है, यहाँ पे एक समय में कितनी कसाय का बंध होता है? हाँ, एक समय में कितनी कसाय का बंध होता है? 4 का होता है, 16 का होता है, 16 कसाय का बंध होता है, 5 9 कसाय का होता है, 16 और 5 21 और एक मिथ्यात 22। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, मिथ्यात गुणस्थान में 22 प्रकृति के बंध स्थान होता है। एक कसाय का समय किसका? किसकी बात कर रहे हो? उदय की बात कर रहे हो कि बंद की? उदय की बात क्या कर रहे हो? या बंद की बात चल रही है, उदय की बात चल रही है? कहीं की बात कहीं ले जाओगे तो भटक जाओगे। बंद की है तो बंद की बात करो, जब उदय की बात है तो उदय की बात करना। एक समय में 16 कसाय का बंध होता है, 5 9 कसाय का होता है, एक मिथ्यात का होता है। इस प्रकार से 22 प्रकृति बंध स्थान होता है। कह तो दिया एक समय में 22 का होता है, ठीक है। हाँ, उदय का प्रकरण आ गया। बात कर रहे हो भोपाल की और बम्बई में जाकर के बात करो तो नहीं चलेगा, ठीक है। जहाँ की जो बात है वहीं की बात करो। अभी उदय स्थान 10 प्रकृति का होता है एक साथ। हाँ, 10 प्रकृति का उदय स्थान, 10 प्रकृतियां एक साथ उदय में आ सकती हैं, ठीक है। 10 प्रकृतियां एक साथ उदय में आ सकती हैं, लेकिन बंध एक साथ में 22 का होता है। अगर केवल लोभ कसाय रह गई है तो सारा का सारा द्रव्य लोभ कसाय में ही बंद होगा, ठीक है ना। लोभ कसाय में जाएगा सारा द्रव्य। तो जिस समय जितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है उस समय उतनी प्रकृतियों में बंटवारा करना चाहिए, ठीक है। 9 कसाय का 9 कसाय में, है ना, और संजुलन कसाय का संजुलन कसाय में। इस प्रकार से ये जो है मोहनी कर्म में बंध व्यवस्था बताई। अब 9 कसायों का बंध निरंतर कितने काल पर्यंत होता है यह कहते हैं। अब बात आती है कि जो 9 कसाय हैं उन 9 कसायों में एक कसाय का निरंतर बंध होता रहे तो कितने काल पर्यंत होता है, ये बात बताते हैं। पुब्बं दद्धा अंतो मुहूर्त इत्थिम्मि हस्त जुगलेया। पुंबं दद्धा अंतो मुहूर्त, पढ़िए। इत्थिम्मि हस्त जुगलेया अर्दिदुगे संख्य गुणा नपुंसकद्धा विशेषहिया। नपुंसकद्धा विशेषहिया। अब यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्यात गुण स्थान में पुरुष वेद के निरंतर बंधने का काल अंतर मुहूर्त है, क्योंकि निरंतर बंधी प्रकृति है ये, ठीक है। तो निरंतर बंधने का काल कितना है पुरुष वेद का? अंतर मुहूर्त है, बीच में किसी अन्य वेद का बंध न हो। अंतर मुहूर्त है अर्थात वह संख्यात गुणा अंतर्मूर्त अर्थात वह संख्यात गुणा मिथ्या दृष्टि के पुरुष वेद का निरंतर बंधने का काल बीच में किसी अन्य वेद का बंध न हो तो कितना है? अंतर मुहूर्त है, ठीक है। अंतर मुहूर्त है अर्थात वह संख्यात गुणा संख्यात आवली प्रमाण है और इसकी सेनानी
2 गुणा अंतर मुहूर्त है। स्त्री वेद के निरंतर बनने का काल कौन सा? गाथा का अर्थ, अच्छा विशेषार्थ। गाथा में, गाथा का अर्थ है, देखिए क्या है कि मिथ्यात् गुण स्थान में पुरुष वेद के निरंतर बनने का काल अंतर मुहूर्त है, और स्त्री वेद का उससे संख्यात गुण आए, ठीक है। और हास्य और रति का उससे भी संख्यात गुण आए, रति व शोक का उससे भी संख्यात गुण आए, और नपुंसक वेद का काल उससे भी कुछ अधिक जानना, यह सर्वकाल पृथक पृथक रूप से भी अंतर मुहूर्त है। माने अलग अलग भी अपन करेंगे ना तो भी अंतर मुहूर्त है। हाँ, ये दीदियाँ कहाँ से आई हैं, माता जियाँ? अच्छा, वो सादिका आश्रम से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक हैं, दर्शन करने, स्थापना में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। हैं, गए थे ना हम? गए थे, तो गए थे हम जब सागर में थे तब गए थे। तो यहाँ पर जो है, अब जो है कहते हैं कि इनमें प्रत्येक कसाई का काल अंतर मुहूर्त पर्यंत होता है, अंतर मुहूर्त के बाद चेंज हो जाती है। अब काल उनमें अलग अलग है, अलग अलग काल होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग काल इनका अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज अपना समय पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो आज इतना ही, शेष अपन कल देखेंगे। बोले महावीर भगवान की।